हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है एनिमल यूनाइटेड। और इस मूवी की कहानी को जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इस मूवी की शुरुआत में हमें बिली नाम के एक मिरकेट को दिखाया जाता है जो कि मंगूस जैसा दिखता है, जो अपने बेस्ट फ्रेंड सॉक्रेट नाम के क्लायंट के साथ मस्ती कर रहा होता है। और वहाँ पर उसे एक पत्थर जैसा कुछ चीज मिलता है और छड़ी की मदद से वो उसके साथ खेलने लगता है। और तभी वहाँ पर बिली की वाइफ बॉनी आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम तो पानी लाने जाने वाले थे, पर वो यहाँ पर टाइम पास करने में लगा हुआ है। और तभी वहाँ पर जंगल की क्वीन हाथी वहाँ पर आती है और वो कहती है कि इस साल उनकी नदियों में पानी नहीं आया है, जबकि हर साल तो इस समय तक नदियों में पानी आ जाता था, मगर पता नहीं कि इस साल क्या हो गया है। और यहाँ से मूवी का प्लॉट शिफ्ट होता है और हम एक चार्ल्स नाम के चिकन को देखते हैं, जिसे कुछ ही देर में वहाँ का शेफ उसे डिनर में बदलने वाला होता है, मगर वो किसी तरह से अपने आप को वहाँ से छुड़ाकर भाग जाता है। और वो उसकी शिप से बाहर कूदकर एक छोटे से बोट में आ जाता है, जहाँ पर उस बोट पे उसे और भी कई एनिमल्स मिलते हैं। और उन सारे एनिमल्स को इंसानों की वजह से अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा था। और वो ऐसी जगह की तलाश में जा रहे हैं जहाँ पर कोई भी इंसान अब तक ना पहुँचा हो। और उन सारे एनिमल्स में एक बूढ़ा टर्टल होता है जो कहता है कि माइग्रेटरी बर्ड से उन्हें पता चला है कि यहाँ से कुछ दूर सेवेरा नाम का जगह है जहाँ पर अब तक इंसान नहीं पहुँचे हैं। और चार्ल्स उन सबसे कहता है कि वो उन्हें उस जगह पर ले जाने के लिए मदद करेगा। और वहीं दूसरी तरफ सेवेना की क्वीन यानी कि वो एलिफेंट सबसे कह रही होती है कि उनके पास का खाने का स्टॉक अब खत्म हो रहा है और पानी के छोटे छोटे तालाब भी लगभग सूख चुके हैं, और अगर ऐसे ही हालात रहे तो उनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और चार्ल्स और उसकी टीम भी सेवेना की खोज करते हुए उनके बहुत करीब पहुंच चुके थे। और वहीं पर हम बिल्ली को देखते हैं जो कि पानी की तलाश में आगे बढ़ रहा था और उसे अपने फैमिली के लिए पानी लेकर जाना था। और वहीं कुछ दूर पर रेनोरस और बफेलो का ग्रुप पहले पानी पीने के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं और उन पर ध्यान ना देते हुए वहाँ से सीधा आगे बढ़कर बिली अपने बोतल में पानी भरने लगता है। और जब उस पर राइनो और बफेलो की नजर पड़ती है तो वो दोनों गुस्से से उसे घूरने लगते हैं। और वहीं पर बिली का बेटा जूनियर अपने दोस्तों के सामने अपने डैड की बहुत तारीफ कर रहा था। और तभी वो सब देखते हैं कि बिली पानी को लेकर भागता हुआ आ रहा है और उसके पीछे बफेलो का एक ग्रुप पड़ा हुआ है। और जूनियर ये देखकर खुश हो जाता है कि उसके डैड इतने मुसीबतों का सामना करते हुए भी उसके लिए पानी लेकर आ रहे हैं, पर उन बफेलो की वजह से बिली का सारा पानी बह जाता है। जूनियर के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वो बहुत उदास हो जाता है और उसे मनाने के लिए बिली उसके पास जाता है, मगर वो बहुत गुस्से में होता है और वो बिली से कह देता है कि आज से वो उसका डैड नहीं है। और बिली उदास होकर वहाँ से चला जाता है और बॉनी जूनियर से कहती है कि उसे अपने डैड से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, पर वो कहता है कि उसे किसी से भी बात नहीं करनी और उसे अकेला छोड़ दिया जाए। और फिर बिली अपने दोस्त सॉक्रेट के पास जाता है और वो उसे कहता है कि उसके साथ उसे पानी की तलाश में जाना होगा क्योंकि उसकी फैमिली को पानी की जरूरत है। और उसे अपने बेटे जूनियर को ये भी दिखाना है कि वो एक लूजर नहीं है, मगर सॉक्रेट उसे कहता है कि वो कहीं भी नहीं जाने वाला क्योंकि वो यहाँ पर बहुत खुश है। और फिर बिली अकेले ही वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और सॉक्रेट उसे बताता है कि जब तुम रिवर बेड को पार करोगे तुम्हें वैली ऑफ डेथ को पार करना होगा। और ये सुनकर बिली बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उसे पूछता है कि ये वैली ऑफ डेथ क्या है। और फिर सॉक्रेट उसे कहता है कि बहुत साल पहले वो उस वैली में गया था और वहाँ पर बहुत ही खतरनाक जानवर रहता है जो वहाँ पर आने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता। और वो कहता है कि उसे अपनी जान की परवाह है और इसीलिए वो उसके साथ नहीं आ सकता। और फिर कुछ देर के बाद सॉक्रेट देखता है कि बिली अकेला ही चला गया है और बिली पानी की तलाश में आगे बढ़ते रहता है। और कुछ देर के बाद वो वैली के गेट तक पहुँच जाता है और वहाँ पर उसे कुछ वल्चर्स मिलते हैं जो उसे वैली में जाने के पहले वार्न करते हैं, मगर फिर भी बिली हिम्मत करके वैली के अंदर चला जाता है और वो जगह उसे बहुत ही डरावना लग रहा होता है। और फिर कुछ देर के बाद उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है और जब बिली पीछे मुड़कर देखता है तो वो खुश हो जाता है क्योंकि वहाँ पर सॉक्रेट होता है। और फिर वो लोग जल्दी से भागकर उस वैली को पार करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बिली को एक बड़ा सा काला तेंदुआ दिखाई देता है जो कि बिली की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी वो अचानक से नोटिस करता है कि वो तो डर कर भाग रहा है और बिली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी बिली पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पोलर बियर दिखाई देता है और उसी की डर की वजह से वो तेंदुआ वहाँ से भाग जाता है। और तभी वहाँ पर सॉक्रेट भी आ जाता है और वो सभी लोग चार्ल्स और उसकी टीम से मिलते हैं और रात में वो सभी लोग वहीं पर आराम करते हैं। और तभी सॉक्रेट्स बिली को बताता है कि कई साल पहले वो अपने भाई के साथ इस वैली के अंदर आया था, लेकिन अचानक से किसी ने उसके भाई को मार दिया और उस दिन उसने वहाँ पर एक अलग से क्रिएचर को
देखा जिसे इंसान कहते हैं। और सुबह चार्ल्स सभी को उठाता है और वो पोलार बियर कहता है कि अब वो कहीं पर भी नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका है। और चार्ल्स अपने दो दोस्त को टॉबी और स्माइली को बिल्ली के साथ पानी ढूंढने के लिए भेजता है और चार्ल्स उन दोनों टर्टल और बियर के साथ वहीं पर रहेगा। और फिर वो चारों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और बहुत जल्द ही वो उस वैली के अंत तक पहुँच जाते हैं। और उन सभी को वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डैम दिखाई देता है और उसी डैम की वजह से उनकी नदियों का पानी वहाँ पर रुका हुआ था। और वो सभी लोग छुपते हुए उस डैम के ऊपर जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि नदी का सारा पानी किसी ने वहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। और वहीं डैम के पास एक ईडन पैराडाइज नाम का होटल था जहाँ पर आज बहुत सारे देश के लोग क्लाइमेट चेंज पर मीटिंग करने के लिए आने वाले थे। और उस होटल का मालिक वहाँ पर आए हुए सारे गेस्ट को अपना पालतू चिंपांजी जिसका नाम टोटो होता है उससे सभी का वेलकम कराता है। और वहीं पर वो चारों एनिमल एक मोटर बोट के सहारे उस होटल तक पहुँच जाते हैं और वो सभी लोग होटल के अंदर जाकर बहुत मस्ती करने लगते हैं। और बिली और सॉक्रेट वहाँ के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुँच जाते हैं और उन्हें देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत डर जाते हैं। और वो लोग तुरंत वहाँ के ओनर को कॉल करते हैं और वो ओनर हंटर को बुला लेता है और हंटर अपनी बंदूक लेकर वहाँ पर आता है और बिली को शूट करने लगता है। और बिली उस हंटर से बचने के लिए वहाँ के पूल में गिर जाता है लेकिन वो हंटर उस पूल का इजेक्शन बटन को दबा देता है जिससे बिली डैम के पाइप से होते हुए वहाँ से बाहर गिर जाता है। लेकिन वहाँ पर उसे टोटो बचा लेता है और टोटो उन सारे एनिमल्स को हंटर से बचाने के लिए होटल के एक रूम में छुपा देता है मगर वो सारे एनिमल्स उस रूम को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। और इसीलिए टोटो उन्हें समझाने के लिए आता है कि ऐसा सब करने से तुम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। और तभी बिली उससे कहता है कि वो सभी लोग यहाँ पर छुपे नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें अपने फैमिली के लिए पानी लेकर जाना है। और टोटो उनसे कहता है कि उन्हें डैम के फ्रंट गेट्स को खोलना होगा जिससे उनकी नदियों में दोबारा से पानी जाने लगेगा। और इसीलिए टोटो उन सभी को लेकर डैम के मोटर रूम में पहुँच जाता है और बिली फ्लड गेट्स को खोलने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर वो हंटर आ जाता है और सॉक्रेट को शूट करके बेहोश कर देता है। और बिली से वहाँ पर एक बटन दब जाता है जिस वजह से फ्लड गेट खुलने लगता है और वो भी उसमें गिरकर वहाँ से बहने लगता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। और टॉबी और स्माइली भी उसी होल के थ्रू वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वो हंटर जल्दी से फ्लड गेट्स को बंद करता है और उन्हें मारने के लिए वहाँ से जीप लेकर बाहर निकलता है। और वो सारे एनिमल्स अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और वो हंटर अभी भी जीप से उनका पीछा कर रहा होता है मगर चार्ल्स उन दोनों टर्टल की मदद से उसकी जीप को पलट देता है। और वहीं सॉक्रेट को उन्होंने एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था और वो लोग सॉक्रेट को लास वेगास के किसी जू में बेचने वाले थे। और चार्ल्स वहाँ के सारे एनिमल से कहता है कि उन्हें सेवेना के एनिमल से जाकर बात करनी चाहिए और उन सभी को यहाँ पर बुलाकर उस डैम को तोड़ देना चाहिए। और इसीलिए वो सब वापस से सेवेना जाते हैं और सभी जानवरों को वहाँ पर इकट्ठा करते हैं और बताते हैं कि कैसे इंसानों ने उनके नदियों में आने वाले पानी को रोक कर रखा है और इसीलिए अभी उन्होंने कुछ नहीं किया तो बहुत जल्दी ये सभी लोग खत्म हो जाएंगे। और फिर अगले दिन हम बहुत सारे जानवरों के झुंड को डैम की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं मगर उनके साथ बफेलो और राइनो का ग्रुप नहीं होता है क्योंकि वो लोग उनका साथ देने से मना कर देते हैं। और अब सारे एनिमल्स डैम के करीब पहुंच चुके थे मगर तभी वो हंटर वहाँ पर अपना प्लेन लेकर आ जाता है और वो उन सारे एनिमल्स पर मिसाइल डालने वाला होता है कि तभी हंटर देखता है कि उसके पीछे टोटो है और टोटो उसे मारने लगता है लेकिन गलती से बटन दबने की वजह से मिसाइल लॉन्च हो जाता है और वो मिसाइल जाकर डैम के अंदर चली जाती है मगर वो मिसाइल ब्लास्ट नहीं होती। और फिर टोटो किसी तरह से उस प्लेन को लैंड करवाता है और उस होटल के मालिक का बेटा माया सॉक्रेट को उसके पिंजरे से आजाद कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स उन सारे एनिमल्स को डैम पर अटैक करने के लिए कहता है और इसीलिए सारे एनिमल्स अपनी पूरी ताकत के साथ उस डैम को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी वो सारे एनिमल्स देखते हैं कि बफेलो और राइनो की टीम उनकी मदद करने के लिए आई हुई है और वो सारे मिलकर उस डैम पर हल्ला बोल देते हैं जिस वजह से वो डैम अब थोड़ा सा हिलने लगा था लेकिन इतना काफी नहीं होता कि तभी बिली को वहाँ पर हाइना पॉप दिखाई देता है और वो तुरंत अपने लकड़ी की मदद से उसे गोल्फ की तरह ही एक शॉट मारता है और वो सीधा जाता है उस डैम के होल में और उस मिसाइल को लग जाती है जिस वजह से वो मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है और डैम अब टूटने लगता है। उसमें से पानी के फुहारे आने लगते हैं और फाइनली अब पूरा डैम टूट चुका है और सारे जानवर उस पानी में बहकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि सॉक्रेट भी अब बिली के पास आ चुका है और उस दिन के बाद से सेवेना में कभी भी पानी की कमी नहीं हुई और सारे जानवर वहाँ पर अब खुशी खुशी रहने लगे और माया और उसके डैड भी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको मूवी की कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो
के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।